नमस्कार जोहार। झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली संतान पर गर्भवती महिलाओं को 5,000 मिलेंगे। दूसरी संतान के रूप में बेटी होने पर 6,000 की सहायता दी जाएगी। अब इस योजना में बाल विकास विभाग की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण जारी है और अब तक लगभग 250 महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि 100% गर्भवती महिलाएं पंजीकृत हो। झारखंड में मौसम का बदलता मिजाज, भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने झारखंड में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। 22 और 23 अगस्त को पलामू और आसपास के जिलों में ऑरेंज अलर्ट लागू रहेगा। रांची सहित कई जिलों में 23 अगस्त तक लगातार बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर पूरे राज्य में दिखेगा। नितिन गडकरी का झारखंड का तोहफा, बनेगा हजारों करोड़ों की सड़कें। केंद्र सरकार परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड में हजारों करोड़ों की लागत से सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। पूर्वी सिंहभूम में 73,000 राशन कार्ड धारकों के नाम कटे। जिले में अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान की जा रही है। अब तक 7,390 अपात्र नाम काटे जा चुके हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फिकार अंसारी ने बताया कि यह अभियान अभी जारी रहेगा। जमशेदपुर में रेलवे कर्मचारी की चावल चोरी का खुलासा। टाटानगर रेलवे यार्ड से मालगाड़ी से 1259 बोरा चावल की चोरी मामले में 2 रेलवे क्लर्क गिरफ्तार। आरोपी मुकेश कुमार और सूरज कुमार का आरपीएफ ने पकड़ा। जांच के बाद दोनों को जेल भेजा गया। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, परिवारों में उम्मीद की किरण। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने और रियल मनी गेम्स पर रोक लगाने के लिए बिल पेश किया। इसे 19 अगस्त 2025 को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता। गिरिडीह से में विस्फोट बरामद। गिरिडीह जिले के खुरा थाना क्षेत्र में पुलिस व सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने विस्फोटक सामग्री बरामद की। यह कार्रवाई पारसनाथ की तिराई में की गई। शराब महंगी होगी, 1 सितंबर से नई नीति लागू। झारखंड सरकार ने नई उत्पाद नीति लागू की है। ई लॉटरी के जरिए शराब दुकानों का बंटवारा होगा। सरकार ने शराब की कीमतों पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जिससे 1 सितंबर से शराब महंगी हो जाएगी। ध्वनि प्रदूषण पर सरकार सख्त, बनेगा कंट्रोल रूम। हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार ने बताया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कंट्रोल रूम बनेगा। वहां शिकायत दर्ज होगी और तुरंत थाने को कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने गोड्डा बांधा स्थित उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि रामदास सोरेन ने शिक्षा के क्षेत्र में अहम काम किया है और सरकार उनके अधूरे कार्य पूरे करेगी। रांची में 10वें गुरु शिबू सोरेन का स्मृति स्थल। झारखंड आंदोलन के जननायक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की याद में स्मृति स्थल बनाने की योजना शुरू। कई आईपीएस अधिकारी जाएंगे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। झारखंड के कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जल्द ही सीबीआई, एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियों में सेवाएं देंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। वही सरकार ने विपक्ष को विकास कार्य में अंगड़ा डालने का आरोप लगाया। रोजगार मेले की तैयारी, युवाओं को मिलेगा अवसर। झारखंड सरकार ने सितंबर में मेगा रोजगार मेले का ऐलान किया। इसमें 10,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा। कोयला खदानों से राजस्व बढ़ाने की योजना। राज्य सरकार ने कोयला खदानों से रॉयल्टी वसूली बढ़ाने का निर्णय लिया है। खनन से जुड़ी कंपनियों पर सख्ती की जा रही है ताकि राज्य से घाटा कम हो।
बिजली संकट से राहत, नए पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी। झारखंड में बिजली आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए नए पावर प्लांट की मंजूरी। इससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में कटौती कम होगी। गिरिडीह कोचिंग सेंटर में आग से अफरा तफरी। गिरिडीह के एक नए प्राइवेट कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। पलामू किसानों को मिलेगा मुफ्त बीज और खाद। सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों में किसानों को राहत देने का ऐलान किया। पलामू और आसपास के जिलों में किसानों को मुफ्त बीज और खाद वितरित किया जाएगा। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय। राज्य के हर जिले में लगातार बारिश हो रही है। नदियां, तालाब और जल स्तर भर चुके हैं। मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। संसद में निशिकांत दुबे का विवादित बयान। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। कहा, कांग्रेस अब सिर्फ ट्यूशन और ट्वीट की राजनीति कर रही है। शिक्षा का नया नियम, बोर्ड परीक्षा के लिए अनिवार्य होगा पैन। 2026 से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले हर छात्र को परमानेंट एजुकेशन नंबर पैन लेना होगा। साथ ही स्कूलों को UDIS प्लस कोड देना अनिवार्य। रांची में 1 लाख राशन कार्ड रद्द। जांच में सामने आया कि फर्जी और डुप्लीकेट कार्ड पर लोग अनाज ले रहे थे। अपात्र लोगों पर वसूली भी शुरू कर दी गई है। आपूर्ति विभाग सख्ती से अभियान चला रहा है। बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई। 19 और 20 अगस्त को बिजली विभाग ने छापामारी की। 7,600 घरों की जांच और 10,188 मामलों में चोरी पकड़ी गई। अनुमान करीब 1.96 करोड़ का नुकसान। रांची और जमशेदपुर में सबसे ज्यादा केस। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आरोप, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, लेकिन जनता अब इनके झांसे में नहीं आएगी। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला। कहा, कांग्रेस में कई योग्य युवा नेता है, लेकिन राहुल गांधी उनसे घबराते हैं। स्पीकर की चाय पार्टी में राहुल गांधी का ना जाना भी गलत बताया। मैया सम्मान योजना में बदलाव। अब योजना सिर्फ योग्य महिलाओं को मिलेगी। अगस्त की किस्त जारी, 8,000 महिलाओं के खाते में भेजे गए। शराब घोटाले पर सियासत। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आरोप, सरकार जानबूझकर जांच धीमी कर रही है। कहा, 3 महीने के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, आरोपी जमानत पर छूट रहे हैं। हजारीबाग में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। नगर निगम और परिवहन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। 2 दर्जन से ज्यादा अवैध ढांचे तोड़े गए। सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया गया। विधायक सरयू राय का बयान। कहा, राज्य की शासन व्यवस्था खराब है। बजट और अनुपूरक बजट का पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन नतीजा शून्य। स्कूलों में शिबू सोरेन पर अध्याय। 2026 से सभी स्कूलों में शिबू सोरेन की जीवन और संघर्ष पर समग्र ही पढ़ाई जाएगी। कक्षा 1 से 12 तक 8 किताबों में अलग अलग रूप में शामिल होगा। सरकारी अस्पतालों की बदहाली। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का आरोप, डॉक्टर नहीं, आपात सेवाएं ठप, लोग झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर है। पानी की समस्या पर बीजेपी का निशाना। पुतुल सादे बोले, लोग तालाब डोबा का गंदा पानी पीने को मजबूर। कहा, सरकार ने जनता को बेबुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया। चाईबासा मंत्री के नाम पर साइबर ठगी। अपराधियों ने खुद को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का सचिव बताकर पैसे मांगे। सदर थाना में केस दर्ज, सतर्कता बढ़ाई गई। निशिकांत दुबे का स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला। कहा, सरकार की लापरवाही से अस्पताल मौत का अड्डा बन गया है। जनता बीमार और सरकार दोनों से निजात चाहती है। केंद्र के नए संविधान संशोधन विधेयक पर झारखंड मंत्री का बयान। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। मोदी सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। JSSC और CGL परीक्षा पेपर लीक पर विपक्ष का हमला। अमर बाबरी बोले, CID जांच ने हमारे आरोपी सही साबित किए। कहा, सरकार बड़े लोगों को बचा रही है। बीजेपी का आंदोलन का ऐलान। सूर हंसदा की मौत को लेकर बीजेपी जल्द ही बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। अर्जुन मुंडा बोले, पार्टी परिवार के साथ मजबूत से खड़ी है।
आदिवासी समाज में असुरक्षा का माहौल। वक्ताओं आरोप आदिवासी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इससे समाज में गहरा गुस्सा और असुरक्षा की भावना। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो दो काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची, बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।